सच्चिदानंदी शीत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सच्चिदानंदी शीत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सहजानंदी शीत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सहजानंदी शीत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण भूत। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण भूत। सच्चिदानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सच्चिदानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। ले चलूं निज को वहाँ, ले चलूं निज को वहाँ जो शांत सौम्य प्रदेश हो, जो शांत सौम्य प्रदेश हो। अंतर गुहा में लीन हूँ, अंतर गुहा में लीन हूँ। शिव रूप ही बस शेष हो, शिव रूप ही बस शेष हो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। हे पार्थिव बंधुवर, हे मुमुक्षु जन, 84 लाख जीव योनि, क्या 84 लाख जीव योनि में एक मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कि इसमें हम अपने अनंत जन्मों के, अनंत भवों के संचित कर्मों का नाश करके हम अपने अखंडाकार शाश्वत स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। एक मनुष्य जन्म ही, मनुष्य जन्म पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है, जीव जैसे हर अपनी परंपरा अनुसार, जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल चल रहे हैं, तो अपनी परंपरा अनुसार बस उसी को, कोई जैसे क्या है कि पूजा करता है, किसी की पीपल की, तुलसी की पूजा करके और उपवास करके अपने को धर्मात्मा मानता है। और कोई जैसे साधु संत भगवा वेश, कोई येलो पीला वेश धारण करके और अपने को साधु मानता है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और कोई अपने परिवार को नहीं, परिवार को भी अच्छी तरह से चलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, तो कोई उसी परिवार में ही लगा हुआ है। पर क्या परिवार में और संसार में, समाज में ये एक क्या है कि मोह रूपी नशा जो हमें कर्म बंधन से इतना भारी बना रहा है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। जैसे एक दृष्टांत के द्वारा बताना चाहती हूँ। एक चंपा नाम का लड़का था, वो मदिरा पीता था। मदिरा पीकर इतना मदमस्त हो गया कि वो कौन है अपने आप को भूल गया। अब वो घर गया तो वो खटखट करके आवाज़ लगाई, चंपा चंपा कहाँ है चंपा, मुझे उससे मिलना है, कहाँ है चंपा। उसके घर वालों ने खोला दरवाज़ा खोला और देखा कि ये वही तो है। किसको आवाज़ लगा रहा है, किसको, मुझे उसको ढूंढना है, मुझे उससे मिलना है, कहाँ है वो। तो सब आश्चर्य कर रहे कि इसका ये जो नशा है
इसका मदिरा का मद चढ़ा हुआ है इस पे, इसका नशा उतरेगा तो ये अपने आप को पहचान लेगा। तो धीरे धीरे उसका किसी प्रकार से नशा उतारा, वो मदिरा का नशा। और फिर वो बोले अरे मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ, मैं किसको आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं ही तो हूँ ये। इसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं, ये मोह रूपी नशा, और इस मोह रूपी नशे में इतने पागल, इतने मस्त हुए जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ इसका तो पता ही नहीं है। तो ये जैसे जैसे ये नशा उतरेगा बाहर का मोह रूपी, मोह को कम करते जाएंगे तो हम कर्मों का नाश करते जाएंगे। और जैसे जैसे कर्मों का नाश होगा, मोह कम होगा हर चीज़ से, और वीतराग भावना, वैराग्य भावना कि कोई मेरा है ही नहीं संसार में, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, जो करना था अपने लिए करना था और मैं आज तक तो पर में ही उलझा हुआ हूँ। तो वो उसको जैसे जब ये भान आ जाता कि ये तो मेरे मन का खेल है, और ये मन है, मन की रफ्तार तो इतनी तीव्र है कि यहाँ जो जैसे लाइट जलाएंगे तो एक कमरे में ही लाइट आएगी, एक कमरे में ही प्रकाश होगा, पर मन की रफ्तार तो इतनी तेज है कि पलक झपकते ही कहाँ अमेरिका, यूरोप, जहाँ जाना चाहता ये वहाँ दौड़ लगा के आ सकता है। तो क्या हम मन की दिशा को, जो ये मन बाहर में भटक रहा है, क्या हम इसकी दिशा को मोड़ नहीं सकते पुरुषार्थ करके, प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा इसकी दिशा को अपने स्वरूप की तरफ मोड़कर, और अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है, जो इस देह देवालय में आत्मा बैठा है, उसकी तरफ मोड़कर, और अपने को पा नहीं सकते, अपने से मिल नहीं सकते, स्वयं से नहीं मिल सकते, जरूर मिल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना, उसकी दिशा को मोड़ना है। जैसे हम अब आप लोग घर से आए, यहाँ आए तो घर तो छूटा ना, घर तो छूट गया, यहाँ आए, यहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो उसी प्रकार से जैसे मन की दिशा को बाहर इस लौकिक संसार की तरफ से मोड़कर अपने भीतर लाएंगे तो ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। और जितनी देर अपने स्वरूप में स्थित रह सकते हैं उतनी देर वो समय हमारा होगा, अपना होगा। तो आइए हम सब अपने मन की दिशा को मोड़कर अपने स्वरूप, अपने शाश्वत स्वरूप को मिलना चाहेंगे एक छोटे से भजन के साथ। चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट आना वो चाहे तभी, चुपके से भीतर ले आओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट आना हो चाहे तभी, चुपके से भीतर ले आओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। अभी तुमको किसकी जरूरत यहाँ है, अपना ही आधार इतना मिला, गुरु ने जगाई है ज्योति तेरी, कैसे रहेगा अंधेरा भला, जो मानो तो जानो और पहचान लो,
लंबा सफर है इसे रोक लो, यही पल है भीतर आ जाओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। साक्षी यहाँ तुम परे सब से हो, जो होता है होना है होने भी दो, इन सपनों की बातों की कीमत है क्या, आती जाती है तो जाने भी दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, ये सदियों से चलता रहा है जहाँ, यही पल है भीतर आ जाओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। रुक जाओ जो तुम यहाँ पल दो पल, थम जाएगी सारी मन की मचल, रहेगा न करता तो कैसा करम, मिट जाएंगे सारे मन के भरम, तुम्हारी जरूरत नहीं है, भूल गई एक लाइन, यहाँ ये सदियों से चलता रहा है जहाँ, यही पल है भीतर आ जाओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, नामो निशा तेरा मिट जाएगा, केवल निराकार रह जाएगा, यही पल है भीतर आ जाओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट आना वो चाहे तभी, चुपके से भीतर ले आओ जरा, है शांति का सागर सदा ही भरा, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। तो है आत्मार्थी बंधुवर, हमें भी अपने स्वरूप, उस शाश्वत स्वरूप को प्रकट करना है, तो अपने भीतर ऐसी डुबकी लगाएं कि बस उस शांति के सागर में आनंद 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 का अनुभव करते हुए स्वयं से स्वयं को प्रकट कर लें, स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकट करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी
अविनाशी मैं आत्मा हूँ। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण हूँ। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय